बोलते हैं मुख्तसर क्या हुआ वो तारीख अल्हम्दुलिल्लाह 86 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई। उस वक्त से अब तक 104 हुफ़ाज़ फारिग हुए और 54 तलबा यहाँ की तालीम मुकम्मल करके मज़ाहिर उलूम और देवबंद से आलिम व फाजिल होकर इलाक़े में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियात से नवाजे और दाखिली व खारजी फितनों से हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा 1986 में ऐसे इलाके में कायम हुआ जहां मुसलमानों की हालत इंतहाई खस्ता और ज़बू हाली थी, लेकिन इन लोगों ने दीन और इस्लाम को अपने अंदर उजागर करने के लिए और इलाके में दीन का कुछ न कुछ ये दीन उजाला हो, इस्लाम फैले, इसके लिहाज से यहाँ एक इदारा मदरसा इहया-उल-उलूम के नाम से 1986 में बुनियाद रखी गई और उस वक्त से अब तक इस मदरसे में 104 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो चुके हैं और 54 तलबा किराम अरबी सोम और चहारुम की तकमील करके सहारनपुर, देवबंद और नदवतुल उलमा और इसके अलावा दूसरे मदारिस में फारिग होकर के अपने इलाके में दीन की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे और हर तरह की फितनों से हिफाजत फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात भी इस इदारे की तरक्की की दुआ करें और दाखिली और खारजी फितनों से इसे महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाना, 1986 से लेकर अब तक जो तलबा को जोड़ा गया, इसका मकसद क्या है? हाँ, अभी जो 1986 से अब तक के जो तलबा को भी जोड़ा गया है, इसका मकसद ये है कि ये आपस में मेल मिलाप हो, एक दूसरे के ताल्लुक़ हो और मदरसे के जो अहम मकसद है कि दीनी खिदमात अंजाम दें। तो उस वक्त हमें मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए जोड़े हैं कि उसको दीनी खिदमात की तरगीब दी जाए और फिर आपस में एक दूसरे का जोड़ हो और हम लोग उलमा और ये हुफ़ाज़ ये एहसास दिलाने के लिए कि हम एक जिस्म के मानिंदा हैं। हम में से किसी एक को अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो हम एक दूसरे को इसकी क्या है मदावा करें और उसकी तकलीफ को दूर करने के कोई तरीके और ज़राए सोचें। और ये तलबा जो जोड़े हैं आप, और भी दूसरे मदरसों को इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? दूसरे मदरसों के मैसेज देना चाहते हैं कि मदरसे वाले तलबा को अपने क्या कहते हैं साथ में रखें या अपने राबते में रखें, तो उससे मदरसों का जो भी काम, जैसे तलबा का तश्कील है या तलबों को मदरसे की तरफ लाना है, उसको तरगीब दिलाना है, और मदरसों में जो इस वक्त मदरसे में बच्चों की किल्लत हो रही है, तो ये अपने इलाकों में इस चीज़ को ला करके बच्चों को दाखिल करेंगे तो मदरसे में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बच्चों मदरसों में तलबा मिलेंगे। यही मकसद है इनको जोड़ने का। आपका नाम मौलाना? मेरा नाम सलाहुद्दीन गाजी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग अबनाए कदीम के नाम से मदरसा इहया-उल-उलूम तेरदाल में हाजिर हुए हैं, इसलिए कि हम लोग यहाँ के पुराने तलबा में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे को 1986 में कायम किया गया, जिस वक्त में हमारे पहले बीजापुर और बागलकोट मिलाकर के एक ही ज़िला था। उस वक्त में ये पहला मदरसा हमारे ज़िले का माना जा रहा है और माना जाता है, इसलिए कि उस वक्त में दूर दूर तक मदारिस की कोई
ऐसा जाल आज जैसे बिछा हुआ ऐसा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज़ निसार अहमद साहब सौदत्ती दामत बरकातुहुम की मेहनत से यहाँ पर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई और उसके बाद में असातिज़ा आते रहे, मुहतमिम बनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की ये जो चहल पहल है और मदरसे का अब तक की जो कारगुजारी है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से हमारे पूरे ज़िले में पुराना मदरसा होने की हैसियत से काम कर रही है। उसके लिए मदरसे की थोड़ी बहुत कारगुजारी आप लोगों के सामने आ जाए, उसके लिए मौलाना असलम साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि मौलाना असलम साहब ये भी अबनाए कदीम में से हैं मदरसा इहयाउल उलूम के, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि मदरसे की कुछ कारगुजारी मीडिया के तौर पर मीडिया के ज़रिए से अवाम तक पहुँचाने के लिए कुछ कारगुजारी यहाँ पर बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब ने अभी कहा कि हम लोग अबनाए कदीम के नाम से आज जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है कि तकरीबन 200 के करीब जो है अबनाए कदीम तलबा आए हैं। बहुत दूर दूर से सफ़र करके तलबा आए हैं, कोल्हापुर से आए हैं, पूना से आए हैं और हुबली धारवाल बेलगाम से आए हैं, बीजापुर से आए हैं और हमारे एक साथी हैदराबाद से आए हैं और बल्लारी से आए हैं। बहुत दूर दराज से इस इदारे के पढ़े हुए तलबा माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। तो इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अक़दस हाफिज़ निसार अहमद साहब बानी हैं। उसके बाद जो है सबसे अव्वल मर्द मुजाहिद कहो या मुहतमिम कहो हज़रत अक़दस मौलाना मुश्ताक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है, वो यहाँ के मर्द मुजाहिद और अव्वल मुहतमिम थे। हज़रत मौलाना ने अपने मेहनत से अपने पसीने से इस इदारे को सींचा है और इस दरख्त को लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पौधा जो है बड़ा हुआ है, तनावर हुआ है और यहाँ जो है माशाल्लाह अब तक जो है 104 तलबा हाफिज़ बन चुके हैं और 1998 से अभी 2023 तक जो है 58 तलबा मदरसा इहयाउल उलूम तेरदाल से पढ़ करके फारिग होकर के दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक्फ देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और मज़ाहिर उलूम वक्फ सहारनपुर और नदवतुल उलमा और मदरसा शाही मुरादाबाद और अतराफ़ के बड़े बड़े मदारिस से फैज़याब होकर के अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुहतमिम है, कोई नाजिम है और कोई किसी इलाके का मुफ्ती है, कोई काजी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का जो है बहुत फैज़ आम हो रहा है। आज हम लोग 200 तलबा यहाँ जमा होकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुश्ताक़ साहब और हज़रत हाफिज़ निसार अहमद साहब जो इस मदरसे के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए। हम तमाम अपनाए कदीम हज़रत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको करवट चैन सुकून नसीब फरमाए, राहत नसीब फरमाए और इस इदारे को अल्लाह ताला नज़र बस से हिफाजत फरमाए। ये मिन जानिब है तमाम मदरसे के तलबा की तरफ से, कदीम तलबा की तरफ से। इंशाअल्लाह अब अबना के मशवरे में एक बात तय हुई है कि हज़रत मौलाना मुश्ताक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में मेहमान खाना और कुतुब खाना इंशाअल्लाह तैयार किया जा रहा है। हज़रत की याद में वो ता क़यामत चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इस तरह की उम्मीद हम लोग किए हैं इंशाअल्लाह। तमाम इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आप तमाम नाज़रीन से और तमाम ही बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कुर्ब जवार से इस मदरसे को देखने के लिए भी आएँ, यहाँ के निज़ाम को देखें, यहाँ की तालीम को देखें और यहाँ वक्त वक्त पर कुछ न कुछ यहाँ पर तामीरी काम होते रहता है। जैसा कि मौलाना ने अभी ये इरादा आज सुबह से हमारा ये अपनाए कदीम में ये मशवरा भी हुआ है कि कुतुब खाना और मेहमान खाने का जैसा जिक्र किया है उसमें हाथ बिठाएं, ताउन करें और खुसूसन अपने अपने बच्चों को घर से एक बच्चा अगर मदरसे में पढ़ने के लगे और तालीम हासिल करने लगे तो ये ख़ानदान का उन्हें ज़िम्मेदार बनता है। इसकी भी फ़िक्र करें, अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराएं। खुसूसन मदरसा इहयाउल उलूम तेरदाल का ध्यान रखें, यहाँ पर ताउन भी करें, बच्चों के सिलसिले में भी ताउन करें, माली ताउन भी करें। यहाँ पर आएँ, देखें, आपको इंशाअल्लाह यहाँ आकर देखने के बाद आपकी नज़रों में इतनी प्यार और मोहब्बत जगेगी और दीन के बारे में भी आपको फ़िक्र पैदा होगी। मैं आखिर में तमाम अबनाए कदीम से के मिल करके यही एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे आने को भी कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप नाजरीन देखने वाले जितने भी हैं वो दुआ भी करें और मदरसे का खूब ताउन भी करें और आ करके यहाँ का नज़्म व निज़ाम देखा भी करें, यहाँ के असातिज़ा से मिला करें, यहाँ का क्या हाल चाल है उसे देखा करें, मालूमात हासिल कर लिया करें। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करें मौलाना, इस मदरसे के अंदर आप कितने साल से खिदमत कर रहे हैं और कौन से ओहदे पर फाइज हैं, कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, ये भी थोड़ा तारुफ कराएं, बड़ी मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मंजूर आलम मज़ाहिरी है। मैं 1994 से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और हमारे मुतल्लिक़ दर्जे आलमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फ़ारिग़ीन इस मदरसे से इलाके में काम कर रहे हैं
اور یہاں سے بچے فارغ ہوتے تھے مظاہر علوم سہارنپور لے جانا یہ ہمارا کام تھا. الحمدللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے علاقے میں. माशाल्लाह आपने बहुत बड़ी खिदमत की है. इसके ज़रिए से आप उम्मत को क्या मैसेज देना चाहते हैं और दूसरे इदारों को और फारगीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी. हमारा ख्याल ये है कि इस किस्म का तालीमी निज़ाम हर इदारे में हो, हर मदरसे में हो. फ़िलहाल जो मुल्क के हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र आजकल उलमा किराम की सख्त ज़रूरत है ताकि उम्मत को राह रास्त पर लेकर वो चले. माशाल्लाह, ठीक है. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. आपने उम्मत को बहुत अच्छे अंदाज से समझाया और आपका इज़हार ख्याल भी पेश किया. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए.